बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है स्पाइसी फ्राइज़। स्पाइसी फ्राइज़ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले 750 ग्राम्स आलू हैं जिनको फ्राइज़ की शक्ल में काट लिया है। इनकी कटिंग देखने के लिए आप मेरी रेसिपी दी हुई है फ्रेंच फ्राइज़ की, वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर फ्राइज़ से हमने इसको थोड़ा सा मोटा काटा है। इसका बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अंडा, ऑल पर्पज़ फ्लावर चाहिए 2 टेबलस्पून, कॉर्न स्टार्च चाहिए 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून चाहिए बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून हमें बेसन की ज़रूरत है। बैटर बनाने के लिए थोड़ा सा पानी लगेगा। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून सॉल्ट है। इसके अलावा यहाँ पे 1 टेबलस्पून चाट मसाला है जो लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, और ये 1 लेमन का जूस है, ये भी लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे। सबसे पहले आलू को बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए 1 लीटर पानी में 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के ऑलरेडी बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये देखिए हाई फ्लेम के ऊपर पानी बॉईल होना शुरू हो गया। जैसे ये फुल बॉईल होता है हम इसके अंदर ये डाल देंगे फ्राइज़ और इसको जस्ट 1 बॉईल देंगे और उसके बाद इसमें से पानी स्ट्रेन कर देंगे। पानी फुल बॉईल हो गया। एहतियात के साथ इसमें आपने फ्राइज़ डालने हैं। ये देखिए फ्राइज़ डाल दिए। जस्ट फर्स्ट बॉईल के ऊपर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें से फ्राइज़ में से सारा जो सा वाटर है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखें फर्स्ट बॉईल आ गया। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसमें से पानी फ़ौरन ड्रेन करके हम ठंडे पानी के साथ इन फ्राइज़ को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ये देखिए ठंडे पानी से वॉश करके अपने फ्राइज़ को एक छलनी में डाल के रखा है ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। इन द मीनवाइल हम अपना बैटर बना लेते हैं। ये देखें एग में तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डाल के उसको अच्छी तरह से बीट कर लिए। अब इसके अंदर ये तमाम स्पाइसेस शामिल करें। ऑल पर्पज़ फ्लावर, कॉर्न स्टार्च, बेकिंग पाउडर और बेसन, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लें। ये देखिए स्मूथ बैटर जो है वो उसको रेडी कर लिए। दूसरी तरफ एक पैन लेके उसमें ऑयल डाला और उसको मीडियम हीट पे रख दिए गरम होने के लिए। ये देखें ये भी ड्राई हो गए। अब इसमें से हाफ फ्राइज़ जो है वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे ताकि ये बैटर की कोटिंग जो है वो अच्छे से तमाम फ्राइज़ के ऊपर लग जाए। ऑयल हीटअप हो चुका है। एक बड़े बाउल में किचन टॉवल लगा लिया है जहाँ पे फ्राइज़ को निकाल लेंगे। फ्राई होने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे हाथ के साथ आपने एक एक करके ये फ्राइज़ डालने हैं। रेगुलर फ्राइज़ से इसकी कटिंग जौन सी है वो थोड़ी सी मोटी है। पैन को ओवर क्राउडेड मत करिएगा। और इनको नाइस गोल्डन कलर में फ्राई कर लेंगे। ये देखें स्पाइसी फ्राइज अच्छे से फ्राई हो गए, गोल्डन कलर आ गया। अब इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे और ऐसे ही तमाम फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। ये देखें लास्ट लॉट है फ्राइज़ की। ये तमाम फ्राइज़ फ्राई हो गए। अब इसका जस्ट लास्ट स्टेप, इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐसे स्प्रिंकल करें, थोड़ा सा लेमन जूस, और इसको
मिक्स कर दें अच्छी तरह से। ये देखें स्पाइसी फ्राइज रेडी हो गए हैं। अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें क्रंची, क्रिस्पी और स्पाइसी फ्राइज रेडी टू सर्व हैं।